अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ मैं बना रही थी ज़र्दा, तो इसके लिए मैं सेला चावल ले रही थी और पुलाव के लिए लूँगी मैं बासमती राइस। तो यहाँ पे मैंने सेला चावल जो है 1 गिलास बना रही हूँ, हमारी फैमिली के लिहाज से बिल्कुल सही होती है, यानी 1 पाव। यहाँ बेटी मुझसे कहेंगी मम्मी पहले मुझे ब्लेज़ल हॉट जो ये बच्चों की बड़ी फेवरेट हुई हुई है, तो बस उनको कुछ तीखा स्पाइसी खाने का दिल चाह रहा था, तो कहेंगी मम्मी मुझे ये बना दीजिए मैगी। मैंने कहा चलो पहले इनके लिए मैगी बना देते हैं। साथ ही मेरे घर एक कैट है, पर्शियन कैट हमने रखे, तो मैं उसका खाना बनाती हूँ, तो यहाँ उसका खाना भी बन रहा था। अभी टाइम जो हो रहा था ना 4 बज रहे थे, 5 बजे हानी के टीचर ने आ जाना था पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा पहले हानी को बना के दे दूँ। फिर उसके बाद मैंने ये सेला चावल जो ये भिगोए थे, तो ये 2 से 3 घंटे भीगते हैं इसके बाद, क्योंकि मैंने बनाना तो 8 बजे था, तो मैंने कहा पहले भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने सेला चावलों को अच्छे से बहुत धोया था। चावल बहुत अच्छे से धोना चाहिए, लोग 1 से 2 पानी निकाल के बस चावल रख देते हैं। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के चावलों को धोया था। वैसा भी नहीं कि चावल तोड़ दें, नॉर्मली बस आपने साफ़ करना है, रगड़ना है और उसको सोक करने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे मैं यखनी बना रही हूँ चिकन के पुलाव की। तो मैंने क्या करा, पानी डाला, मैंने अपने चावलों के हिसाब से डाला। हमारी फैमिली में जो है वो खाए जाते हैं, यानी 2 गिलास में चावल बनाती हूँ आधा किलो, तो आधा किलो में मैंने 4 गिलास पानी इसके अंदर पतीली के अंदर डाला, और साथ ही मैंने चिकन डाली। साथ मैंने साबुत धनिया जो होता है वो 3 टेबल स्पून डाला, 3 टेबल स्पून उसके अंदर सौंफ डाली है, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला, 4 से 5 मोटे वाले जवे लहसुन के डाले, 1 प्याज जो है बिल्कुल उसको बारीक करके डाल दिया, ज़ीरे का 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। यहाँ मैंने साबुत अदरक डाल दिया, आप देख लें अपने हिसाब से, यानी 3 इंच का टुकड़ा होता है नॉर्मली जो हमारे यहाँ यूज़ होता है ज़्यादातर खानों में, तो बस वो डाला। छोटी इलायची डाली 4 से 5, बड़ी इलायची डाली 3, 4 से 5 लौंगे डाली, काली मिर्चें डाली 4-5, और बस अब हमने इसको चमचा चलाना है। चमचा चला के इसको थोड़ा देर ढकेंगे जब तक इसमें उबाल आ जाएगा। देखें इस तरीके से खूब जोश मारेगा। तो यखनी हमारी बन रही थी। अब यहाँ पे मैंने चावल धो के इसको भिगो रही थी। ये 15 से 20 मिनट भीगने होते हैं, इसलिए मैंने इस वक्त करा कि यखनी रेडी होगी, इतनी देर में हमारे चावल भी सोख हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे चावल जो थे हमारे ज़र्दे का जो था उसकी तैयारी थी, तो यहाँ मैंने पानी लिया, पानी के अंदर ज़र्दे का रंग डाला और साथ ही थोड़ा सा नमक डाला 1 टीस्पून, और फिर मैंने वो जो चावल थे वो इसके अंदर ऐड कर दिया और उसको पकने के लिए रख दिया। आपने इसको इतना बनाना है यानी ये बिल्कुल फुल कुक हो जाए चावल ना। आपने सेला चावल को पहले चेक करना है, बिल्कुल फुल जिसे कहते हैं ना, ये कुक हो जाए, फिर उसके बाद आपने इसको पानी अच्छे से सारा निकल जाए। अब हमने एक और पैन लेना है, इसके अंदर ऑयल डालना है। मैंने 3 टेबल स्पून भर के बड़े वाले घी डाला था, सॉरी घी का बनाती हूँ, मीठा कोई भी बनाती हूँ मैं घी में बनाती हूँ। तो बस फिर हमने इसको थोड़ा सा मेल्ट किया था, फिर इसके अंदर इलायची डाल दी थी 3 से 4, और 3 से 4 लौंगे डाल के थोड़ी सी देर इसको तेज़ आंच पे रखा, जाके इलायची थोड़ी गोल्डन गोल्डन होने लग गई थी। फिर इसके अंदर मैंने डाली बड़ी वाली किशमिश जो होती है, वो 6-7 किशमिश डाल दी थी। 6-7 जितनी भी आप खाना चाहो, लोग किशमिश ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने बस नॉर्मली डाली थी, और उसको मैंने ऑयल में है जो है वो फ्राई किया था इस तरीके से। जब वो फूल गई तो फिर मैंने वो राइस डाल दिए थे इसके अंदर, और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है चीनी। तो हमने 1 पाव चावल लिए थे ना, तो 1 पाव ही हमने चीनी इसके अंदर ऐड करनी है इस तरह से, और बस फिर हमने चीनी का पानी जो है ना उसको ड्राई करना है। चीनी का पानी जब ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको दम पे रख देना है। यहाँ चीनी का पानी ड्राई हो गया तो मैंने यहाँ दम पे रख दिए थे। ज़र्दा जो था हमारा रेडी हो गया, वो दम पे रखा है, और अब हम करेंगे पुलाव की तैयारी। तो पुलाव के लिए हमने सबसे पहले अब यहाँ पे मैं डालूँगी ऑयल, और अपने हिसाब से डालूँगी। जैसे मैंने 2 गिलास राइस लिए हैं तो मेरे 2 सर्विंग स्पून जो है ऑयल इसके अंदर डाला है। सर्विंग स्पून मेरा मैं आपको दिखाऊँगी, वो वाला सर्विंग स्पून मैंने ऑयल डाला है। आप अपने हिसाब से डालिएगा राइस से। कुछ लोग जो है ना वो राइस के अंदर जैसे उनको ज़्यादा घी ऑयल वाले चावल अच्छे लगते हैं, कुछ को बहुत सूखे सूखे अच्छे लगते हैं। मुझे नॉर्मल, ना सूखे हैं ना ज़्यादा ऑयली हों। तो यहाँ मैंने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन के लिए रख दिया था, और फिर यखनी में से जो चिकन था वो हमने निकाल लिया था, और साथ ही प्याज के अंदर मैंने चिकन डाल दिया और उसको फ्राई करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मैं फ्रेश लहसुन अदरक, राइस है, बुने सालन है, जैसे उसमें मैं लहसुन अदरक जिसमें जैसे नज़र नहीं आता तो मैं उसमें क्या करती हूँ फ्रेश इस तरह से क्रश करके डाल देती हूँ। और जैसे शोरबे वाले सालन है उसमें अगर क्रश करके डालो तो फिर बहुत देर में जाकर डिज़ोल्व होता है, तो इसलिए उसमें मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रश करके डाल दिया। ज़्यादातर मैं क्रश करके ही यूज़ करती हूँ, उसका फ्लेवर ही बिल्कुल अलग होता है। आप पीस भी लो, उसी वक्त आप फटाफट पीस लो। साथ ही मैंने यहाँ पे डाली है हरी मिर्चें, 3 छोटे साइज़ की जो होती है मिर्च, वो मैंने इसके अंदर कट करके डाल दी थी।
ये आप कट करके डालोगे ना, इतना मज़ेदार फ्लेवर हो जाता है आपके चिकन के अंदर। लहसुन अदरक का, मिर्च का, नमक का, बहुत यम्मी सी आपकी चिकन फ्राई होती है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किया है दही। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही ऐड किया था। यहाँ पे दही मेरे पास ज़्यादा नहीं था, अगर आपके पास हो तो आधा पाव तकरीबन आप इसके अंदर दही ऐड करें, तो बस इससे भी हमारा गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर फ्राई किया था अच्छा सा। अच्छा, इस स्टेज पे अब आप क्या करते हैं, शान का पैकेट कुछ लोग यूज़ करते हैं, शान का वो जो पुलाव पैकेट आता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, बट मैं जो वो अपने मसाले ऐड करती हूँ, तो मैं अपने मसालों से आपको बताऊँगी। तो इसमें मैंने डालना है सबसे पहले 1 टीस्पून ज़ीरा, और फिर साथ ही बड़ी इलायची 3 से 4, और उसके बाद मैंने लौंग डाली है, काली मिर्च डालें 3 से 4 लौंग डालें, 4-5 काली मिर्च डाल दीजिए, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दें। ये सब इस वक्त बड़ा मज़े का एक फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। और साथ ही हमने यखनी का जितना भी चीज़ें थी, यखनी को स्ट्रेन कर लिया था, उसका सिर्फ लिक्विड ही लिया था, यानी यखनी ही ली थी और वो डाली, और साथ ही चावल इसके अंदर ऐड कर दिए थे, 3 से 4 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी थी बस। और इसमें हम मैंने भी यहाँ नमक चेक किया, तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा नमक। और बस अब हम ढकना ढक के रख देंगे, इसमें उबाल आएगा और ये फिर पकेंगे। तो यहाँ पे मैं दही इसके साथ ऐड कर रही थी, क्योंकि पुलाव बने और दही का रायता और फिर सलाद ना बने, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, तो यहाँ मैं इसको दम पे लगा रही थी, दम पे लगाऊंगी। और साथ ही इसके अंदर मैं जर्दे का रंग जो है ना वो ऐड करूँगी। तो आप अगर बिरयानी का जो एसेंस आता है वो डाल के और जर्दे का रंग डाल के आप डालो, तो फ्लेवर बड़ी खुशबू आती है इसके अंदर से। मैंने नॉर्मली पानी के अंदर जर्दे का रंग घोल के डाल दिया था। साथ ही यहाँ मैं दही बना रही थी, इसमें मैंने काली मिर्च ज़ीरा कूट के डाला था, हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक बारीक चॉप करके डाली थी, और लहसुन क्रश करके डाला था, नमक, और थोड़ा खट्टा दही लग रहा था तो मैंने दूध ऐड कर दिया था, ताकि थोड़ा वैसा मीठा मीठा हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं बना रही थी सलाद। दही का रायता भी हमारा रेडी हो गया था। सलाद में मैंने नॉर्मली प्याज जो कट करते हैं वो कट कर रही थी, पुदीना रखा था वो कट कर लिया था, 1 हरी मिर्च इसके अंदर कट कर ली थी, और साथ प्याज टमाटर कट करके डाला था। और आपके पास जो भी हो, आप जिस तरह सलाद बनाते हो वैसे बना लेना। मैंने रैंडम ही ऐसी बस सैलेड तैयार करके रख दी थी। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स जो थे वो कट कर रही थी। थोड़ा सा पिस्ता लिया था मैंने, बादाम लिए थे, काजू लिए थे, ये सब चीज़ें कट करके, क्योंकि मैं जर्दे में डालूँगी। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों, कुछ भी हो, आप वो सब चीज़ें ऐड कर लें। अच्छा है बच्चों के पेट में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स चले जाए। वैसे तो बच्चे खाते नहीं है, जर्दे में डाल के खा लें। मेरी बेटी भी ना ऐसे मैं उसे देती हूँ नहीं खाती, लेकिन जब इस तरह बना के किसी चीज़ में देती हूँ ना तो फिर खा लेगी। उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश करती है, बट मैं ज़बरदस्ती उसको खिलाती हूँ। अब यहाँ हमारे राइस जो थे वो रेडी हो गए थे, जर्दा भी हमारा रेडी हो गया था। तो बस हमने जो कट करा हुआ, यहाँ मैं निकाल रही थी राइस, और आपको दिखाती हूँ। बेटी साहिबा को जो भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं उनको जल्दी से खाना दे दूँ, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट खाते हैं, बेटी जल्दी खा लेती हैं, स्कूल जाना होता है, खा के वो जल्दी सो जाती हैं। तो ये हमारा पुलाव बना था, और अभी मैं आपको जर्दा भी दिखाती हूँ। बहुत ही यम्मी बनाते हैं पुलाव। अगर आप इसी रेसिपी से बनाओगे तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पे हम जर्दा जो है ना उसको थोड़ा सा मैंने कहा चलो गार्निश कर देते हैं। वो जो हमने कट करके रखे थे सारे ड्राई फ्रूट्स, वो मैंने इसके अंदर सारे ऐड कर देने हैं। तो बस यहाँ देखिए जर्दा हमारा रेडी है। अब ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालेंगे। जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हाँ वो सब कुछ डाल दो और बना लो बस। ये यम्मी सा जर्दा आपका रेडी हो गया। इसको भी डिश आउट कर लेंगे। मैंने कहा था असल ये है कि हनी जो है ना वो खाना खा रही हैं, तो उनको मैंने कहा जर्दा भी खिला दूँगी, साथ पुलाव भी, तो इस वक्त खा लेंगे। अगर खाना खा के फिर वो दोबारा आप बाद में दोगे ना तो कहेगी मैंने नहीं खाना। तो बस ये थी हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा, ये जर्दा है हमारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।